साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज हम हरदेव पानी का पद क्रमांक 2 को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सत्संगत जी, हरदेव पानी पद क्रमांक 2। सत्संगत जी, पहले लाइन में लिखा है, सबका साक्षी सर्व अधूरा, तू निर्गुण निरंकार है। सत्संगत जी, परमात्मा को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि वह क्या क्या है। वो कोई व्यक्ति है सत्संगत, कोई रूप है, कोई आकृति है सत्संगत जी? नहीं सत्संगत, वो साक्षी है, वो सबका गवाह है सत्संगत। जब तुम किसी नदी को देखते हो तो तुम तो सत्संगत जी दो चीजों का अनुभव कर रहे होते हो सत्संगत जी। एक वह जो बह रहा है और एक वह जो देख रहा है सत्संगत जी। परमात्मा वह नहीं है जो बह रहा है सत्संगत, परमात्मा वो है जो देख रहा है। तुम अपने विचारों को देख सकते हो सत्संगत जी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम विचारों से अलग हो। तुम अपने शरीर को देख सकते हो, इसका मतलब यह हुआ कि सत्संगत जी तुम शरीर से अलग हो। सब सवाल उठता है सत्संगत, तुम कौन हो? जो देख रहा है वो तो साक्षी है और नहीं सत्संगत जी, साक्षी वही देखने वाली चेतना संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है सत्संगत जी, जिसे हम निरंकार परमात्मा कहते हैं सत्संगत जी। फिर आगे लिखते हैं सत्संगत जी, कोई सत्संगत जी गाय तेरी महिमा अपरंपार है। ये एक बड़ा सवाल उठता है, अगर परमात्मा इतना महान है तो उनकी स्तुति कैसे की जाए? क्या शब्दों से उसकी व्याख्या हो सकती है? सत्संगत जी, जो अनंत है उसे सीमित शब्दों में कैसे कहा जाए? कभी समुद्र को एक कटोरी में भरने की कोशिश की है सत्संगत जी, अगर तुम उसे भरोगे तो जो बचेगा वो ज्यादा होगा सत्संगत। परमात्मा को शब्दों में कहना भी ऐसा ही है सत्संगत जी, जो कहा जाएगा उससे ज्यादा छूट जाएगा सत्संगत। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर गाय नहीं सत्संगत जी जा सकता है तो प्रेम किया जा सकता है। अगर गाया नहीं जा सकता तो समर्पण किया जा सकता है सत्संगत। गाने से बड़ा प्रेम है, प्रेम से बड़ा समर्पण है और समर्पण ही सच्ची स्तुति है सत्संगत जी। तीसरी लाइन में लिखा गया है सत्संगत जी, सत्संगत जी, असीम है तू अनंत है, तू सब में ही व्यापक तू। सत्संगत जी, अर्थात हम भगवान को एक मूर्ति में देखते हैं सत्संगत, उसे सजाते हैं, पूजा करते हैं और ये बहुत सुंदर बात है सत्संगत। लेकिन क्या सत्संगत जी भगवान सिर्फ वही है? अगर परमात्मा सीमित है तो वो किसी एक स्थान तक सीमित हो सकते हैं सत्संगत। सत्संगत जी, अगर वे अनंत हैं तो क्या वो सिर्फ एक मूर्ति समा सकते हैं सत्संगत? अगर वो व्यापक है तो क्या वो केवल मंदिर में ही होंगे? मूर्ति भक्ति का एक माध्यम है सत्संगत। सत्संगत जी एक सहारा है जिससे मन स्थिर होता है, प्रेम जागता है। लेकिन असली भक्ति तब होती है जब हम ये अनुभव करें कि वही ईश्वर हर जगह है।
वो ईश्वर असीम अनंत और सर्वव्यापी है साध संगत। अगर तुम में भी है साध संगत जी, सुई की नोक जितना जगह भी खाली नहीं। साध संगत जी, परमात्मा के बिना तो अब क्या करना चाहिए। साध संगत जी, समय बह रहा है। साध संगत जी, तुम अब भी भगवान को एक मूर्ति में खोज रहे हो। सोचो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत गई, माला फेरते फेरते हाथ कांपने लगे, मंदिर जाते पैर जवाब देने लगे और अंत में तुम्हें पता चला कि तुमने जिसे भगवान समझा वो तो सिर्फ एक संकेत था साध संगत। असली सत्य तो कुछ और ही था साध संगत। अगर तुमने भगवान को जाना नहीं साध संगत जी, फिर समझ लो कि तुम्हारी भक्ति अधूरी ही नहीं, एक छलावा भी थी साध संगत। तुम सोचते रहे कि तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन असल में तुमने सिर्फ एक विग्रह को सजाया और उस चेतना को कभी नहीं पहचाना साध संगत, जो इस विग्रह के भीतर है साध संगत, जो हर जगह है, तुम में भी है। और साध संगत जी, अगर तुमने भी आंखें नहीं खोली तो एक दिन तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएगी साध संगत, और तुम्हें लगेगा कि पूरा जिंदगी भक्ति तो की लेकिन भगवान को पाया ही नहीं। फिर पछताने का समय भी नहीं मिलेगा साध संगत, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। पहले उसे जानो फिर जिसे तुम मान रहे हो, वरना तुम्हारी भक्ति अधूरी है साध संगत। आगे लिखा है साध संगत जी, साध संगत जी, कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू। साध संगत जी, एक बीज जब अंकुरित होता है तो क्या वो खुद से होता है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसे बढ़ा रही होती है साध संगत। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में पलता है साध संगत, तो क्या वो खुद से बन रहा होता है? साध संगत जी, कोई शक्ति उसे आकर दे रही होती है। ये संसार कोई यूं ही नहीं चल रहा साध संगत जी, जो इसे चला रहा है। पर साध संगत जी, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई आसमान नहीं है साध संगत, और झांकने वाला भगवान नहीं है। ये चेतना है, ये ऊर्जा है, ये अस्तित्व की स्वयं की बुद्धिमानता है साध संगत जी। साध संगत जी, फिर आगे क्या लिखा है? सच्चिदानंद विराट स्वरूपा, पूर्ण से भी पूर्ण दो यहाँ। साध संगत जी, परमात्मा को 3 शब्दों में परिभाषित किया गया है साध संगत जी। सच्चिदानंद आनंद साध संगत जी, परमानंद मतलब तुम्हें किसी की तलाश है, जो कुछ भी तुम जीवन में खोज रहे हो, चाहे वो पैसा हो, शक्ति हो, प्रेम हो। दरअसल साध संगत जी, तुम आनंद ही खोज रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि ये चीजें तुम्हें खुशी देगी, लेकिन जब मिल जाती है साध संगत तो फिर कुछ अधूरा लगता है साध संगत जी। वो अधूरापन इसलिए है साध संगत, क्योंकि आनंद बाहर नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी, परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। साध संगत जी, अब क्या करना चाहिए? बाहर की दौड़ साध संगत जी छोड़ो, अंदर की और मुड़ो साध संगत। जहाँ सच्चा आनंद है वहाँ जाओ, क्योंकि जन्म से लेकर साध संगत जी अब तक बाहर किसी भी भोग में तुम्हें परमानंद नहीं दिया है साध संगत, जो हमेशा बना रहे। इसीलिए साध संगत, अब तुम्हें स्वयं के स्वरूप में लौटने की जरूरत है साध संगत, जहाँ पर परमानंद है। साध संगत जी आगे लिखता है, साध संगत जी, अनजान वह है अविनाशी, हे ईश्वर नित्य सनातन। साध संगत जी, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है साध संगत जी। बालक युवा होता है, युवा वृद्ध होता है, फिर शरीर मिट्टी में मिल जाता है
और सात्संगत जी ये परिवर्तन है सात्संगत, इसीलिए परमात्मा नहीं हो सकता है जिसे तुम पूछ रहे हो। यदि वो जन्मा है तो वह भी समय के अधीन है। जो समय के अधीन है वो स्वस्थ कैसे हो सकता है? जो बदलता है वो परमात्मा हो सत्संगत जी। जो बदलता है वो परमात्मा नहीं है, प्रकृति है सत्संगत। लेकिन प्रकृति का स्रोत परमात्मा है सत्संगत जी, जिससे सत्संगत जी सब कुछ उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह स्वयं किसी से सत्संगत जी नहीं हुआ है। सत्संगत जी परमात्मा अनजानमा है सत्संगत जी, इसीलिए उसका ना आदि है ना अंत है। वह कोई शरीर नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि उस पूरी सृष्टि का मूल स्रोत। तो क्या करना चाहिए जिसे तुम पूछ रहे हो? यदि वह बदलता है सत्संगत, तो उसे अंतिम सत्य मत मानो सत्संगत। जो सदा एक समान है उसे पहचानो सत्संगत, तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी सत्संगत। सत्संगत जी तभी तुम सत्य के निकट पहुंच पाओगी। सत्संगत जी आगे लिखा हुआ है, सत्संगत अडोल है तू, अखंड है तू सत्संग, सत्य संत परमेश्वर तू। ध्यान से सुना सत्संगत जी। सत्संगत जी जो हिल जाए तो बदल जाए, जो परिस्थितियों से प्रभावित हो जाए वो परमात्मा नहीं हो सकता है। अगर कोई दुख में रोता है, सुख में हंसता है, क्रोध में जलता है, प्रेम में पिघलता है सत्संगत, तो वो स्थिर कैसे हो सकता है? जो स्वयं बदलता है वो तुम्हें स्थिरता कैसे देगा सत्संगत जी? परमात्मा डोल है जिसे सत्संगत जी परिस्थिति हिला नहीं सकती, और वो अखंड है जिसमें कोई विभाजन नहीं है सत्संगत। जैसे जिसे बांटा जा सकता है, जिसे सीमाओं में बांधा जा सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता है सत्संगत। अगर कोई कहे कि यहाँ तक परमात्मा है और वहाँ परमात्मा नहीं है, तो वो अखंड नहीं हुआ। परमात्मा संपूर्ण होता है। सत्संगत जी हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, और वह सत्य संपूर्ण है सत्संगत। केवल वही सत्य है जो आज है और कल नहीं रहेगा सत्संगत। वो सत्य नहीं हो सकता जो समय के सत्संगत जी, जो समय के साथ मिट जाता है, जो परिस्थितियों के साथ बदल जाता है सत्संगत जी, वो परम सत्य नहीं हो सकता सत्संगत जी। परमात्मा ना बदलता है ना मिटता है, वो हर युग में, हर काल में, हर अवस्था में एक समान है। और जिसे तुम परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा नहीं सत्संगत, परमात्मा का प्राकृतिक रूप है। तो क्या करना चाहिए सत्संगत जी? जो आडंब है सीमित मत करो, बल्कि उसे हर जगह देखो। आगे कहा गया है सत्संगत, अभेद है तो अच्छे हैं सत्संगत। नारायण जगदीश्वर तू, अभेद है तू, इसका मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वही परमात्मा है। वो न हिंदू है सत्संगत, न मुसलमान का, न मंदिर का है सत्संगत, न मस्जिद का, वो सब में एक समान है सत्संगत जी। अछेद है तो जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई भिगा नहीं सकता सत्संगत, वो परमात्मा है। वही नारायण जगदीश्वर है सत्संगत जी। अब आगे बढ़ते हैं सत्संगत। लोक तू ही परलोक, तू ही आर, तू ही पार, तू ही सत्संगत जी। लोक तू ही, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, ये पूरा संसार उसी का विस्तार है सत्संगत। पेड़, पहाड़, नदियाँ, इंसान और हर चीज में वही है तुम्हारा शरीर सत्संगत जी। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं सब उसी की देन है सत्संगत जी। तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो कोई अलग सत्ता नहीं है सत्संगत, बल्कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परलोक तू ही, जिसे लोग स्वर्ग नरक
बैकुंठ भूलोक कहते हैं साथ संगत, वो भी साथ संगत उसी का ही विस्तार है। इसीलिए अगर वो इस लोक में है साथ संगत, तो परलोक में कोई और सत्ता नहीं है। साथ संगत जी हर जगह है, इस लोक में भी, परलोक में भी, संसार के शुरुआत में भी और अंतिम सत्य में भी साथ संगत। आगे लिखा है साथ संगत जी, पुरुषोत्तम दो जहाँ की है सच्ची सरकार, तू ही दो जहाँ। मतलब साथ संगत जी क्या हुआ, जो दृश्य है, जो अदृश्य है साथ संगत, जो लोक है, जो परलोक है, जो जन्म के पहले था और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा साथ संगत जी। साथ संगत जी सब उसी की सत्ता में है साथ संगत, इन सब का साकार परमात्मा ही है। तो अब क्या करना चाहिए? अगर वही असली सरकार है तो ना झूठी सत्ता के पीछे भागो, ना मिथ्या अहंकार में रहो और साथ संगत ना ही किसी के साथ गलत करो, वरना सरकार का सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर लिखा है, तुझ में ही यह ध्यान टिका हो, तुझ में ही मन लगा रहे। बड़ी गहरी बात है साथ संगत, थोड़ा समझने की कोशिश करना। साथ संगत जी जिस पर ध्यान टिकता है, जीवन वैसा ही बन जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है साथ संगत। साथ संगत जी कोई अलग क्रिया नहीं, ये तो प्रेम का ही एक स्वरूप है साथ संगत। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो साथ संगत क्या तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि उसे याद करो? नहीं साथ संगत, स्वाभाविक स्वरूप है साथ संगत, हर समय मन में बना रहता है। इसी तरह अगर परमात्मा से प्रेम होगा तो ध्यान अपने आप उसी में लगा रहेगा। ध्यान कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है साथ संगत, ये तो प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है साथ संगत। और क्या साथ संगत करना चाहिए? प्रेम को बढ़ाओ, ध्यान अपने आप गहरा होता जाएगा साथ संगत जी। और सांस को उसका स्मरण साथ संगत जी बना दो, नाम लो, भजन गाओ या बस उनके अस्तित्व को महसूस करो। धीरे धीरे ये प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा साथ संगत जी, तुम स्वयं उसमें लय हो जाओ। अंत में लिखा है, कहे हर देव की श्वास है, जब तक नाता तुझसे जुड़ा रहे। साथ संगत जी जीवन कुछ भी नहीं, सिर्फ एक यात्रा है। जैसे ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, वैसे ही सब कुछ चला जाएगा साथ संगत। जो बचेगा वो सिर्फ परमात्मा है, जो कभी नहीं मिटे साथ संगत, वही असली है। तो अब क्या करना चाहिए? हर श्वास को उसका उपहार समझो, हर पल को उसके साथ जियो। और साथ संगत जी जब तक ये जीवन है तब तक उसी के साथ जुड़े रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है साथ संगत, अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन अंतिम समय में आप परमात्मा का स्मरण करो, इसके लिए आपको पूरा जीवन परमात्मा के स्मरण में रहना होगा साथ संगत। और उसकी साथ संगत जी और उसकी प्रैक्टिस अभ्यास करनी होगी साथ संगत। अगर आप पूरा जीवन संसार की चिंता में लगे रहोगे तो अंतिम समय में भी संसार का ही चिंतन होगा, परमात्मा का नहीं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।